वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हम विचार करेंगे कि इस संसार में भगत सतगुरु के प्यारे और उस मालिक के सच्चे प्रेमी कैसे होते हैं। भगत की असली परिभाषा क्या होती है और भगत अपने सतगुरु से किस हद तक प्रेम करता है। इस विषय को हम समझने की कोशिश करेंगे। संगत जी, इस विषय को समझने के लिए पहले हम दो घटनाएं सुनते हैं। हमने अक्सर भाई नंदलाल जी का जिक्र सुना होगा। उनकी कई साखियां भी संगत में सुनाई जाती हैं। वह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेवा में रहते थे और उनके बहुत प्रिय सेवादारों में से एक थे। संगत जी, भाई नंदलाल जी की एक बहुत ही अनमोल सेवा थी। वह हर रोज स्वयं अपने हाथों से तीनों समय का भोजन बनाकर गुरु महाराज के पास लेकर आते और बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोजन करवाते। कई सालों से वह यह सेवा बड़े प्रेम और समर्पण के साथ निभा रहे थे। एक दिन की बात है, जब भाई नंदलाल जी भोजन लेकर गुरु महाराज जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुत्ता आकर बैठ गया है। संगत जी कहते हैं, जब सच्चा भक्त अपना तन मन धन सब कुछ अपने सतगुरु पर वार देता है तो फिर सतगुरु भी कोई कमी नहीं रखते। सतगुरु अपने भगत की सच्ची भावना से रीझ जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो सतगुरु अपने भक्तों से प्रेम के वश में ही हो जाते हैं। संगत जी, संसार में उस मालिक के बहुत से दीवाने हुए हैं। ऐसे ही एक घटना सुनिए। एक बार एक साधु को नदी पार करनी थी। वह नदी के किनारे पहुंचा और एक नाव में बैठ गया। नदी बहुत लंबी और चौड़ी थी, इसलिए पार पहुंचने में समय तो लगना ही था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद जब नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तो अचानक मौसम बदल गया। भयंकर तूफान चलने लगा, तेज आंधी आने लगी और जोर जोर से बारिश शुरू हो गई। नाव में बैठे सभी लोग डर गए, लेकिन संगत जी, उसी नाव में बैठा एक फकीर साधु कुछ अजीब ही कर रहा था। उसने अपने कमंडल से नाव के अंदर पानी भरना शुरू कर दिया। अब नाव में बैठे लोग घबरा गए। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बाबा, तुम क्या कर रहे हो? बारिश का पानी ही हमें डुबो देगा या नहीं पता, लेकिन जिस रफ्तार से तुम नाव में पानी भर रहे हो, हम तो अभी डूब जाएंगे। लोगों ने उसे डांटना शुरू कर दिया। कुछ लोग गालियां भी देनी शुरू कर दी। बहुत बुरा भला कहा, लेकिन संगत जी, वह फकीर जरा भी नहीं रुका। वह लगातार अपने कमंडल से नाव में पानी भरता ही जा रहा था। परंतु कुछ ही पलों में एक ऐसा अद्भुत दृश्य हुआ कि जब लोग हैरान रह गए। आगे की घटना में उस साधु का रहस्य खुलता है और पता चलता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। जैसे ही वह फकीर नाव के अंदर पानी भर रहा था और लोग उसे कोस रहे थे, उसी समय अचानक एक चमत्कार हुआ। एकदम से बारिश रुक गई, भयंकर आंधी भी शांत हो गई। नाव में बैठे सभी लोगों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उस मालिक का शुक्रिया अदा करने लगे कि आज तो हमारी जान बच गई। सबके चेहरे पर राहत थी। लेकिन संगत जी, जब उन्होंने फिर नीचे नजर डाली तो एक और अजीब दृश्य देखा। वह फकीर, वही साधु, अब जल्दी जल्दी अपने कमंडल से नाव के अंदर से भरा हुआ पानी भरकर वापस नदी में डाल रहा था। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए और परेशान हो गए। कुछ लोग तो आपस में कहने लगे, लगता है यह फकीर पागल हो गया है। पहले तो नाव में पानी भर रहा था और अब उसे बाहर निकाल रहा है। थोड़ी देर बाद नाव धीरे धीरे किनारे पर पहुंचने लगी। जैसे ही सभी लोग नाव से उतरे, उन्होंने उस फकीर को घेर लिया और उससे पूछने लगे, बाबा जी, यह आप क्या कर रहे थे? पहले तो आप नाव में पानी भर रहे थे, जिससे हम सब डर गए थे, और फिर अचानक आप वही पानी निकालने लगे। आखिर आप करना क्या चाहते थे? संगत जी, तब उस फकीर ने जो जवाब दिया वह सुनकर सब लोग चुप और सोच में पड़ गए। उसने बड़ी शांति से कहा, जब तूफान चल रहा था और बारिश हो रही थी, तब मैं अपने मालिक को दिखा रहा था कि देखो, अगर तुम ऊपर से पानी डालोगे तो मैं नीचे से डाल दूंगा।
और जब मेरे मालिक ने दया करके तूफान रोक दिया, तब मैं भी नाव में भरा हुआ पानी वापस निकालने लगा। संगत जी, यह सुनकर सब लोग समझ गए कि यह कोई साधारण आदमी नहीं था। यह तो अपने मालिक का सच्चा प्रेमी था, जिसे अपने मालिक पर इतना भरोसा था कि वह उससे बच्चे की तरह बात करता था। संगत जी, जब लोगों ने उस फकीर से पूछा कि आप क्या कर रहे थे, तो उस फकीर ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया था, मैं तो अपने मालिक की रजा में राजी था, मैं तो अपने मालिक की मदद कर रहा था। लोग हैरान होकर बोले, मदद? कैसी मदद? फकीर ने कहा, जब मेरा मालिक चाहता था कि हम डूब जाएं, तब मैं भी नाव में पानी भरने लगा, और जब मेरे मालिक ने चाहा हम बच जाएं, तब मैं भी नाव से पानी निकालने लगा। संगत जी, जो रब के सच्चे प्यारे होते हैं, वे हर हाल में उस रब की रजा में राजी रहना जानते हैं। उन्हें अपने नफे नुकसान की चिंता नहीं होती। इसी भाव को बाबा फरीद साहिब जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, मत होंदे होए याना, ताण होंदे होए नियाणा, अण होंदे आप वंडाए। अर्थात सच्चा भक्त वह है जिसके पास अकल बुद्धि होते हुए भी वह अपनी बुद्धि नहीं चलाता, बल्कि सतगुरु की दी हुई मत के अनुसार चलता है। जिसके पास बल और ताकत होते हुए भी वह अपने आप को निर्बल मानकर रहता है, और जो कुछ भी मालिक उसे देता है वह अकेले ही नहीं खाता, बल्कि सब में बांटकर खाता है। ऐसा व्यक्ति ही असली भगत कहलाता है। संगत जी, वास्तव में भगत शब्द का अर्थ भी बहुत गहरा है। भय अर्थात भाव वाला, जिसके अंदर उस मालिक के प्रति सच्चा प्रेम, लगन और भाव, गय के मतलब ज्ञान वाला। लेकिन यह दुनिया का ज्ञान नहीं, असल ज्ञान वह है जिससे यह समझ आ जाए कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है सिवाय उस परमात्मा के। दुनिया का ज्ञान तो कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन असल ज्ञान किसी विरले को ही होता है। लेकिन घर बार छोड़ने वाला नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं का त्याग करने वाला, आशा और मनसा का त्याग करने वाला, काम और क्रोध लोभ का त्याग, जिसके अंदर भाव भी है, ज्ञान भी है और त्याग भी है, वह असली मायनों में भगत है। और संगत जी, अगर हम भी ऐसे सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी होगी, क्योंकि भक्ति करके ही भगत बना जाता है। ऐसे ही कोई भगत नहीं बन जाता। अगर सच में भगत बनना है तो रोज उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा, हमें अंदर भी उस मालिक के प्रति भाव जागेगा, अंतर में सच्चा ज्ञान पैदा होगा, और फिर हर हाल में हम इच्छाओं और तृष्णाओं को त्यागने लगेंगे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम रोज रोज उसकी भक्ति करें। भक्ति करते करते ही मनुष्य एक दिन भगत बन जाता है। सिमरन, सेवा और सत्संग की पवित्र धारा निरंतर बहती रहती है, और हर शब्द आत्मा को प्रभु से जोड़ने का माध्यम बनाता है। आज उस महान सत्य को समझने का प्रयास करते हैं, जिसे गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से संसार को सिखाया। ईश्वर एक है। उस समय समाज अनेक भेदभावों में बटा हुआ था। लोग धर्म, जाति और रीति रिवाजों के आधार पर एक दूसरे से अलग हो चुके थे। कोई स्वयं को श्रेष्ठ मानता था, कोई दूसरों को तुच्छ समझता था। मंदिर और मस्जिद के नाम पर विवाद होते थे। ऐसे समय में गुरु नानक देव जी ने एक सरल परंतु अत्यंत गहरा संदेश दिया। एक ओंकार सतनाम, अर्थात एक ही परमात्मा है जो सत्य स्वरूप है, जो सबका रचयिता है और जो हर स्थान पर विद्यमान है। बचपन से ही गुरु नानक देव जी का मन परमात्मा की भक्ति में लीन रहता था। जब उनके पिता ने उन्हें व्यापार के लिए धन दिया तो उन्होंने उस धन से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया। जब उनसे पूछा गया कि धन कहाँ लगाया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने सच्चा सौदा किया है। यह सच्चा सौदा केवल व्यापार नहीं था, बल्कि यह शिक्षा थी कि परमात्मा एक है और वह हर जगह भूखे तथा हर जरूरतमंदों के रूप में हमारे सामने आता है। एक बार गुरु नानक देव जी मक्का मदीना पहुँचे। विश्राम करते समय उनके पैर काबा की दिशा में थे। एक व्यक्ति ने क्रोध में कहा कि तुमने अपने पैर पवित्र स्थान की ओर क्यों फैलाए हैं? गुरु जी ने शांत स्वर में कहा,
मेरे पैर उस दिशा में घुमा दो जहाँ परमात्मा न हो। यह सुनकर वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसे समझ आ गया कि परमात्मा किसी एक स्थान में सीमित नहीं है, वह हर दिशा में है, हर प्राणी में है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब में एक ही परमात्मा का प्रकाश है। इसका अर्थ यह नहीं था कि धर्म व्यर्थ है, बल्कि यह था कि धर्म का मूल उद्देश्य का नहीं परमात्मा से जोड़ने, और जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो हम उसी एक परमात्मा का अपमान करते हैं, तो उनके भीतर भी विद्यमान है। आज लोग परमात्मा के नाम अलग अलग लेते हैं, राम, रहीम, वाहेगुरु, अल्लाह, पर शक्ति एक ही है। यदि मनुष्य सत्य बोले, सेवा करे और हर जीव में उसी एक प्रभु को देखे, तो वह वास्तव में गुरु नानक देव जी की शिक्षा पर चल रहा है। जब मन में यह भावना जाग जाती है कि सब में वही एक प्रकाश है, तो भीतर से घृणा समाप्त हो जाती है और प्रेम प्रकट होने लगता है। एक बार एक पंडित ने गुरु जी से पूछा, यदि ईश्वर एक है तो लोग अलग अलग मार्ग क्यों अपनाते हैं? गुरु जी ने उत्तर दिया, जैसे अनेक नदियां अलग अलग दिशाओं से बहकर एक ही समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही सभी लोग मार्ग उसी एक परमात्मा तक पहुंचते हैं। यह अत्यंत गहरी बात है। सभी मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, पर आत्मा का स्रोत एक ही है। मनुष्य को अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, क्या वह सच में हर व्यक्ति में उस एक परमात्मा को देख पाता है? यदि यह समझ आ जाए कि ईश्वर एक है, तो अहंकार समाप्त हो जाता है। तब मनुष्य किसी से घृणा नहीं करता, बल्कि प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाता है। गुरु नानक देव जी का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि उतारने के लिए है। संकल्प यही होना चाहिए कि किसी को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विराजित नहीं किया जाएगा। हर प्राणी में उसी एक प्रभु का प्रकाश देखा जाएगा। यही सत्य है। ईश्वर एक है, वही सबका रचयिता है और वही सबका पालनहार है। यदि इस शिक्षा को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन शांत और पवित्र सुखमय बन जाता है। अब गुरु नानक देव जी की दूसरी महान शिक्षा को समझते हैं। किरत करो अर्थात ईमानदारी से कर्म करो। गुरु नानक देव जी ने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों से प्रकट होती है। एक समय गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में नवाब दौलत खान के यहाँ मोदी खाने में कार्य करते थे। वे वहाँ अनाज का हिसाब रखते थे और पूरी ईमानदारी से सेवा करते थे। एक दिन अनाज तोलते समय वे गिनती करते करते 13 पर पहुँचे और बार बार 13 13 कहते रहे। 13 का अर्थ है सब कुछ तेरा है। हे प्रभु, यह अनाज भी तेरा है, यह सेवा भी तेरी है और यह जीवन भी तेरा है। उस क्षण वे प्रभु प्रेम में ऐसे डूब गए कि उन्हें हर वस्तु में वही एक दिखाई देने लगा। उन्होंने सिखाया कि जब मन से अहंकार समाप्त हो जाए और कर्म प्रभु को समर्पित हो जाए, वह सच्ची कीर्त है। ईमानदारी केवल धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो व्यक्ति मेहनत की रोटी खाता है, वही सच्चा भक्त है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण भाई लालो और मलिक भागो की साखी में मिलता है। भाई लालो एक साधारण बढ़ई थे जो मेहनत की कमाई से सूखी रोटी खाते थे। मलिक भागो एक अमीर अधिकारी था जो लोगों का शोषण करके धन कमाता था। जब मलिक भागो ने अपने भव्य भोज में गुरु नानक देव जी को बुलाया, तो गुरु जी ने पहले से ही भाई लालो के घर की सूखी रोटी स्वीकार की। जब मलिक भागो ने कारण पूछा तो गुरुजी ने दोनों घरों की रोटियां हाथ में लेकर दबाई। भाई लालो की रोटी से दूध टपका और मलिक भागो की रोटी से रक्त टपकने लगा। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। यह प्रतीक था कि मेहनत की कमाई पवित्र होती है और अन्याय से कमाया धन पाप से भरा होता है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट कहा, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, अर्थात ईमानदारी से मेहनत करो, प्रभु का नाम सिमरण करो और जो कमाओ उसे बांट कर खाओ। सच्चा जीवन मार्ग यही है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही आवश्यक है।
लोग जल्दी धन कमाने के लिए कई बार गलत मार्ग अपनाते हैं, परंतु गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि गलत कमाई कभी सच्चा सुख नहीं देती। यदि धन ईमानदारी से कमाया जाए तो उसमें बरकत होती है, मन में शांति रहती है और घर में आनंद बना रहता है। एक दिन किसान दिन भर खेत में परिश्रम करता है, वह पसीना बहाता है। एक बार एक धनी व्यक्ति गुरु जी के पास आया और कहा कि उसके पास बहुत धन है, फिर उसके मन में शांति नहीं है। गुरु जी ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी भूखे को भोजन करवाया? क्या तुमने कभी किसी जरूरतमंद की सहायता की? वह व्यक्ति मौन हो गया। तब उसे समझ आया कि धन का आनंद तभी है जब किसी के काम आए। वंशको का अर्थात केवल बांट कर खाना नहीं है, इसका अर्थ है समय बांटना, प्रेम बांटना और ज्ञान बांटना। यदि किसी के पास मुस्कान है तो वह भी बांटी जा सकती है। यदि किसी के पास ज्ञान है तो वह भी किसी के जीवन को बदल सकता है। जब कोई किसान अपनी फसल काटता है और उसमें से कुछ भाग जरूरतमंदों के लिए अलग रखता है, वही वंशको है। जब घर में भोजन बनता है और उसमें कुछ हिस्सा किसी भूखे को दिया जाता है तो वह केवल दान नहीं होता, बल्कि गुरु की आज्ञा का पालन होता है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो अकेला खाता है वह पाप है और जो बांट कर खाता है वही सच्चा सुख है। आज के समय में लोग संग्रह करने में लगे रहते हैं और अधिक से अधिक अपने लिए जमा करते हैं, परंतु गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि बांटने से कमी नहीं होती बल्कि बरकत बढ़ती है। जब मनुष्य किसी की सहायता करता है तो उसके भीतर संतोष का भाव उत्पन्न होता है। वह संतोष किसी धन से कम नहीं है। वंशको समाज में समानता लाता है और अमीर तथा गरीब के बीच की दूरी को कम करता है। लंगर की पंक्ति में सभी एक समान बैठते हैं, वहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, यही सच्चा धर्म है। यदि हर व्यक्ति अपनी कमाई का एक भाग जरूरतमंदों के लिए अलग रखे तो कोई भी भूखा नहीं रह सकेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या वह बांटने का भाव रखता है या केवल अपने लिए रहता है। वंशको केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि मानवता की नींव है। जब मनुष्य बांटना जानता है तो उसके भीतर का लोभ समाप्त हो जाता है और प्रेम का प्रकाश फैलने लगता है। गुरु नानक देव जी का संदेश अत्यंत स्पष्ट है, नाम जपो, कीर्त करो, वंशको, यही जीवन का सच्चा मार्ग है। यदि मनुष्य अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा सेवा के लिए निकाल दे और अपने समय का कुछ भाग जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर दे तो समाज में प्रेम और एकता बढ़ सकती है। बांटने से जीवन पवित्र बनता है और मानवता मजबूत होती है। अब गुरु नानक देव जी की चौथी महान शिक्षा को समझते हैं। नाम जपो अर्थात प्रभु का नाम निरंतर स्मरण करो। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रभु का नाम है। सभी दुखों का अंत नाम में है, मन की शांति नाम में है और परमात्मा की मुक्ति भी नाम में है। बचपन से ही गुरु नानक देव जी प्रभु के नाम में लीन रहते थे। जब अन्य बालक खेलते थे तब वे ध्यान में बैठकर ईश्वर का सिमरन करते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देती थी। एक बार उनके पिता ने पूछा कि तुम संसार के कार्यों में मन क्यों नहीं लगाते? तब गुरु जी ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा कार्य प्रभु के नाम का सिमरन है, क्योंकि वही जीवन का सच्चा आधार है। एक प्रसिद्ध घटना है कि जब गुरु नानक देव जी 3 दिन तक नदी के जल में लीन रहे, वहाँ बाहर आने पर उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब उसी एक परमात्मा की संतान है। यह अनुभव प्रभु के नाम की गहराई से उत्पन्न हुआ था। नाम जपो का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि मन से प्रभु को याद करना है। जब मनुष्य नाम जपता है तो उसके भीतर के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्रोध कम हो जाता है, लोभ घटने लगता है, अहंकार मिटने लगता है और मन निर्मल हो जाता है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन के अंधकार को दूर करने के लिए नाम का प्रकाश आवश्यक है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि सुबह अमृत वेले उठकर प्रभु का सिमरन करो।
दिन भर कर्म करते हुए भी मन में नाम का ध्यान रखो और रात को विश्राम से पहले भी प्रभु को ध्यान कर दो। यदि दिन में कुछ समय भी सच्चे मन से नाम जपा जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। नाम को जीवन का आधार बना लिया जाए तो मन शिथिल हो सकता है। नाम जपो का अर्थ यह भी है कि हर विश्वास के साथ प्रभु को याद किया जाए। जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं, वैसे ही नाम के बिना आत्मिक जीवन नहीं। जब मनुष्य नाम जपता है तब उसे यह अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है, प्रभु हर क्षण उसके साथ है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सच्चा धन नाम का धन है। यह धन कभी समाप्त नहीं होता, इसे कोई चुरा नहीं सकता और यह मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। संसार का धन यहीं रह जाता है, पर नाम का खजाना आत्मा को प्रकाश देता है। यदि सुबह और शाम कुछ समय प्रभु का नाम जपा जाए तो मन की शांति दूर हो सकती है। जीवन में भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि विश्वास होता है कि प्रभु हर क्षण साथ है। नाम जपो जीवन की आत्मा है, यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची शांति है। अब गुरु नानक देव जी की 5वीं महान शिक्षा को समझते हैं, सेवा भाव और विनम्रता। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन से सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल ध्यान या शब्दों से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा से पूर्ण होती है। सेवा तभी सच्ची होती है जब उसमें विनम्रता हो। जब गुरु नानक देव जी करतारपुर में रहते थे तब वे स्वयं खेती करते थे और लोगों के साथ मिलकर श्रम करते थे। वे किसी ऊंचे आसन पर बैठकर केवल आदेश नहीं देते थे, बल्कि स्वयं अपने हाथों से कार्य करते थे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा गुरु वही है जो सेवा में आगे रहता है और अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक बार एक धनी व्यक्ति ने पूछा कि वह प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकता है। गुरु जी ने उत्तर दिया कि यदि प्रभु को पाना है तो उसके बनाए हुए प्राणियों की सेवा करो, क्योंकि वही सच्ची पूजा है। सेवा का अर्थ केवल दान नहीं है, सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के किसी के दुख को कम करना, लंगर में बर्तन साफ करना, जूते संभालना, फर्श साफ करना या भूखे को भोजन देना। यदि यह सब बिना अहंकार के किया जाए तो यही सच्ची सेवा है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि जो व्यक्ति स्वयं को बड़ा समझता है वह प्रभु के निकट नहीं पहुंच सकता। जो स्वयं को छोटा मानकर सेवा करता है वही प्रभु के दरबार में स्वीकार होता है। विनम्रता वह गुण है जो मन को कोमल बनाता है। जब मन में विनम्रता आती है तब क्रोध और घमंड अपने आप दूर हो जाते हैं। एक बार कुछ लोग गुरु जी की प्रशंसा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि सारी महिमा प्रभु की है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। आज के समय में लोग सम्मान और प्रसिद्ध की इच्छा रखते हैं, पर सच्ची महानता सेवा में है। जब बिना किसी अपेक्षा के सेवा की जाती है तो मन में अद्भुत शांति प्राप्त होती है। यदि किसी बीमार की सहायता की जाए, किसी दुखी को सांत्वना दी जाए तो या किसी अनपढ़ को शिक्षा दी जाए तो यह सब सेवा का ही रूप है। सेवा करने वाला व्यक्ति कभी भी खाली नहीं रहता, उसका हृदय प्रेम से भरा रहता है। विनम्रता यही सिखाती है कि सब कुछ प्रभु का देन है, ज्ञान, धन और शक्ति सब उसी की कृपा है। जब यह भावना मन में आती है तब मनुष्य दूसरों को नीचा नहीं समझता और सबके साथ प्रेम व्यवहार रखता है। सेवा और विनम्रता मिलकर जीवन को पवित्र बनाते हैं। यही गुण मनुष्य को प्रभु के निकट ले जाते हैं। यदि समाज का हर व्यक्ति सेवा का भाव रखे तो दुख कम हो सकता है, और यदि हर व्यक्ति विनम्र हो जाए तो झगड़ा समाप्त हो सकता है। संकल्प यही होना चाहिए कि जीवन में सेवा को स्थान दिया जाए, अहंकार को त्यागा जाए और विनम्रता को अपनाया जाए। जब मनुष्य सेवा करता है तो वह केवल दूसरों की सहायता नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के दोषों को भी दूर करता है। गुरु नानक देव जी का जीवन